नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एप्रिसिएटिव इंक्वायरी। इसका आप सबसे अच्छा शब्द समझ सकते हैं किसी को मोटिवेट करना। देखो होता क्या है ना कि हम भोजन करते हैं, ठीक है? उससे ताकत मिलती है। लेकिन हमारा जो मोरल है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, इसे ताकत कब मिलती है? जब हमें क्या होता है कि हमें जब कहीं से जो है ना एप्रिसिएशन मिलता है। एप्रिसिएशन का मतलब होता है तारीफ। जब हमें कहीं से तारीफ मिलती है तो आज हम उसी तारीफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये तारीफ दो तरीके की होती है। पहला तारीफ होता है जैसे हमारे घर में हमारे माँ बाप हैं, ठीक है, और हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पास पड़ोसी हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ पड़ोसी लोग ऐसे होते हैं ना कि हमेशा लोगों के अच्छे अच्छे नाम ही रखते रहते हैं। मतलब वो नाम मैं नहीं बता सकता, बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम बताते हैं जिससे कि वो उसका जीवन भर के लिए मोरल जो है ना डिमोटिवेटेड होता रहता है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, यानी कंपनी बेसिस पे हमारी तारीफ कैसी होनी चाहिए या हम अपने एम्प्लॉय को किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं। दोस्तों देखो, जब भी कोई एम्प्लॉय काम करता है तो उससे सैलरी तो मिलेगी ऑब्वियसली। जॉब कर रहा है तो सैलरी तो मिलेगी, लेकिन उसके सिवा बहुत सारी चीजें जरूरी होती हैं। क्या होती हैं? जैसे आप अगर किसी एम्प्लॉय को तारीफ करते हो तो क्या होता है, उसका जो मतलब कि सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बढ़ जाती है। ठीक है, मोटिवेटेड ऑन वर्क प्लेस। जैसे कोई काम, जैसे कोई एक छोटा सा एग्जांपल लो। जैसे कोई बंदा है गलत काम कर रहा है तो हम उसे तुरंत कैच कर लेंगे, नालायक बंदा तू ये गलत काम कर रहा है। ठीक है, वो तो गलत काम कर ही रहा था, तो आपने उसे पकड़ लिया, डिमोटिवेट हुआ। सपोज करो कैच द राइट थिंग्स। अब कोई व्यक्ति है अच्छा काम कर रहा है, उसे पकड़ो, यार तुम तो बहुत अच्छे हो, यार तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। उसके अंदर क्या होगा? अब उस चीज को बार-बार रिपीट करना स्टार्ट कर देगा एम्प्लॉयी। ठीक है? पॉजिटिविटी अंदर आ जाएगी उसके। पॉजिटिविटी का मतलब क्या हुआ? उसके अंदर अच्छे-अच्छे विचार आना स्टार्ट हो जाएँगे आपके कंपनी के प्रति। अब हम देखें जैसे सवाल, किस तरीके के सवाल हमें पूछने चाहिए। ये मतलब सवाल कैसे पूछने चाहिए? जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन। वो कैसे सवाल होने चाहिए? जैसे हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं? जैसे जब भी किसी जैसे मैं अपनी कंपनी की बात करूँ, तो हमारी कंपनी का जो विज़न और मिशन था, वो क्या था? वर्ल्ड क्लास की हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना। वर्ल्ड क्लास की हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना। वो पहुँच पाए हों या ना पहुँच पाए हों, वो बात की बात है। लेकिन हमारा विज़न, हमारा मिशन यही था कि हम वर्ल्ड क्लास की सर्विस प्रोवाइड कराएँगे। ये क्या था? विज़न और मिशन था। ये हर एम्प्लॉयी को पता होना चाहिए कि हमें, हमारा गोल क्या होना चाहिए कि वर्ल्ड क्लास की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ये मैं अपनी कंपनी की बात कर रहा हूँ जिसमें मैं मतलब कि जॉब करता था। फिर क्या है? विजन ऑफ योर लाइफ। जब गोल क्लियर हो जाएगा तो विजन भी क्लियर हो जाएगा कि हमें जाना कहाँ है, हमें कैसे जाना है, हमें क्यों जाना है, हमें किस तरीके से जाना होगा। ये जब आप किसी एम्प्लॉय से पूछोगे ना, तब उसके दिमाग में ये सवाल गूंजेंगे कि यार अच्छा, मेरे अंदर क्वालिटीज हैं, मेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं, इसीलिए मेरे बॉस जो है ये सारे सवाल मुझसे पूछते हैं या मुझसे करते हैं। ये क्या हुआ? सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन। अब इसका जस्ट अपोजिट, क्या कर रहे हो यार साला, जब से आए हो तुम फालतू का काम कर रहे हो, जो कि वो अच्छा काम कर रहा था। अब आप बॉस बनने के चक्कर में आपने उसका मोरल जो है डाउन कर दिया। तो वो क्या करेगा? सही काम को भी गलत कर देगा। जैसे मैं इससे पहले एक कंपनी में काम काम करता था, लेकिन वो एम्प्लॉयी भी ऐसा ही था। इस तरीके के एम्प्लॉयी को निकाल देना चाहिए था, निकाल देना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। 10% नालायक एम्प्लॉयी को निकाल देना चाहिए। वो क्या करता था? कितना भी अच्छा सिस्टम होता था, लोग सॉल्यूशन देखते थे, वो क्या चेक करता था कि अच्छा सिस्टम को कैसे खराब किया जा सकता है। तो जाता था, रोज सिस्टम में खराब किया रहता था। जिस भी सिस्टम पे बैठा देते थे वो सिस्टम खराब कर देता था। तो ऐसे नेगेटिव लोगों को हमें अपनी कंपनी में नहीं रखना है, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर क्या है? क्या चीज़ें उसे मोटिवेट करती हैं? जैसे जब हम 10 लोगों के बीच में रहते हैं या 10 लोग हमारे साथ में काम कर रहे हैं, अगर हम मैनेजर लेवल पे हैं, अगर आप एक अच्छे ऑब्जर्वर हो, क्या हो? आप एक अगर अच्छे ऑब्जर्वर हो, यानी आप एक अच्छे श्रोता हो या लिसनर हो, आप एक अच्छे ऑब्जर्वर हो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा इस एम्प्लॉयी को क्या पसंद है। जो अब ऐसा नहीं है कि वो काम करने वाला है, वो इस स्ट्रीम की पसंद होनी चाहिए, ठीक है? क्या होना चाहिए? उसी स्ट्रीम की पसंद होनी चाहिए। पता चले कि वो काम आईटी का कर रहा है, लेकिन उसे खाना बनाना बहुत पसंद है, तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं, मतलब कि ऐसी चीज़ें जो कि उस काम से रिलेटेड जो उसे काम पसंद हो। जैसे
एचआर में अच्छा काम करता है, मैनेजमेंट में अच्छा काम करता है, कि प्रोडक्शन में अच्छा काम कर रहा है, उसके अंदर मैनेजरियल स्किल अच्छी है। ये सारी चीजें एक जो लीडर होता है ना, उसे चेक करना चाहिए एम्प्लॉय का। ठीक है। अब जैसे एम्प्लॉय है, वो है, उससे पूछो यार क्या बदलाव चाहिए? जैसे मान लो जहाँ पे लोग काम करते हैं, वहाँ पे अक्सर क्या होता है ना कि उनका जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है, वो उनके अकॉर्डिंग थोड़ा कम सही होता है। कंपनी ने अपने बजट के हिसाब से अच्छा किया है, लेकिन उनके ही उनके काम करने के तरीके में जो है ना, ये एम्प्लॉयी से पूछ करके करना चाहिए कि यार तुम्हारा सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होना, ये मैंने एग्जांपल छोटा-सा दिया है। ठीक है? तो बोलेगा कि हाँ यार, इसकी चेयर्स जो है ना थोड़ी कम सही हैं, आप इस चेयर को चेंज करा दो, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब उसे बदलाव की ज़रूरत है। जैसे कोई भी एम्प्लॉयी हो, अगर काम कर रहा है, ठीक है, 3 महीने, 6 महीने, साल भर से, तो उससे ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए। क्या? कि यार दोस्त, ये बताओ कि हमारे यहाँ पे क्या बदलाव होना चाहिए? तो उस तरीके का बदलाव जो है ना ज़रूरी होता है। देखो, परिवर्तन ही इंसान है और परिवर्तन ही सब कुछ होता है। जैसे कभी भी 2 चीज़ें होती हैं, या तो नीचे की तरफ चीज़ें जाएँगी, या तो ऊपर की तरफ चीज़ें जाएँगी। कांस्टेंट कभी नहीं रहता। उसी तरीके से अगर एक ऑर्गनाइज़ेशन में एक एम्प्लॉयी है, तो या तो वो अच्छा काम करेगा, या तो खराब काम करेगा, कांस्टेंट कभी नहीं रहेगा। तो जो लीडर अच्छा लीडर होगा ना, उसे यही चेक करना होगा, ये अच्छे की तरफ जा रहा है या बुरे की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों देखो, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये एप्रिशिएटिव इंक्वायरी थी। जैसे मान लो अभी हम नॉर्मल भाषा में बात करें, तो जैसे अगर कोई जीतता है ना बंदा, वाह शेर! तुमने तो यार ये कर दिखाया। जैसे अभी मैंने एक पोस्ट की थी, ठीक है, एक बहन है जो कि गोल्ड मेडल लेकर के आई है। अभी साला एक क्रिकेट में एक वर्ल्ड कप आता है, तो बहुत सारे लोग मतलब बहुत कुछ करते हैं, शोर मचाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उस लड़की को किसी ने मतलब एप्रिशिएट किया है, लेकिन उस लेवल का एप्रिसिएशन उसे नहीं मिला। उससे लोगों का या प्लेयर्स का मोरल डाउन होता है, ठीक है? तो हमें जैसे नॉर्मल भाषा में, जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं किस चीज़ का, जैसे हम ही लोग हैं यार, जैसे घर में, वाह शेर तुम तो कमाल कर दिए। अब उसका मोरल क्या हुआ, डिमोटिवेट हुआ। मतलब सॉरी, मोटिवेट हुआ वो। ठीक है? अभी जैसे कुछ काम हुआ ना, यार तुम तो भीम हो यार, क्या हो तुम तो भीम हो यार, तुम बहुत शक्तिशाली हो। ठीक है? जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को जब बोलते थे, क्या बोलते थे? एम्बिडेक्स्ट्रस, अर्जुन तुम एम्बिडेक्स्ट्रस हो। यानी एम्बिडेक्स्ट्रस का मतलब क्या हुआ कि वो लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, दोनों हाथ से जो है तीर चला सकते थे। ठीक है? उनके उनके पास इतने अच्छे-अच्छे शस्त्र थे कि जिनका वो यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते थे। तो ये क्या हुआ? गुडाकेश। ये सब उनके मतलब नाम थे। पार्थ, जब उन्हें अपने पास बुलाना होता था या उनसे मतलब थोड़ा रिलेशन बनाना होता था, तो ये पार्थ। तो दोस्तों, एप्रिशिएटिव इंक्वायरी का सिर्फ और सिर्फ यही अर्थ है कि जब भी हम कभी अपने घर में, अपने फ्रेंड सर्किल में, या अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जब भी हम कहीं पे रहें, बात करें, तो लोगों को इस तरीके से बात करो कि उनका जो मोरल है ना, कभी डाउन नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी बहस करते हो, आप किसी से बहस करते हो, आप इस चीज को ध्यान रखना, अगर आप किसी से बहस करते हो, आप उस बहस में जीत जाओगे। दोस्तों, आप उस बहस में तो जीत जाओगे, लेकिन उस इंसान को खो दोगे। इम्पोर्टेंट वो बहस नहीं थे, इम्पोर्टेंट वो इंसान था जिसे कि आपने अब खो दिया है। इसलिए जब भी कुछ बात करो, तो इस चीज का ध्यान रखो। देखो दोस्तों, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए संघर्ष की जरूरत नहीं है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए संघर्ष की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सिर्फ प्रयास की आवश्यकता है। आप प्रयास करो, आप ज्ञानी भी बनोगे, आप मिलीनियर भी बनोगे। ठीक है? तो दोस्तों, ये एप्रिशिएटिव इंक्वायरी का वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरीके के मोटिवेशनल वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए, तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा बनाने की। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।